मैं रहीम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल 1.1 को सॉल्व करनी। देखें जी, 1.1 एग्जांपल के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको ऐड करना है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, दोनों ही साइंटिफिक नोटेशन में, एंड वी आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर। तो ये रूल है कि जब कभी भी आपके पास एक्सप्रेशन साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उनकी पावर सेम करनी चाहिए। अगर एक्सपोनेंट सेम होंगे, उनकी पावर सेम होंगी, तो आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो पहला काम ये है कि इनकी पावर्स को सेम करना है। यहाँ देखें, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है दोनों की पावर डिफरेंट है। यहाँ पे 10 की पावर 5 है और यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 4 लिखी हुई, डिफरेंट पावर्स के साथ मौजूद है। तो पहले हमें पावर्स को सेम बनाना है। पावर्स को सेम बनाने के लिए, अच्छा ठीक है जी, पावर को सेम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो मुझे 10 की पावर 5 है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 10 की पावर 4 की शक्ल में लाएंगे। तो ये हमारे पास ये साइड पे जो 10 की पावर 5 वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ लिखा हुआ 3.28 10 की पावर 5। हम इसको पहले सेम बनाएंगे, सेम बनाने के बाद म्यूचुअली इनको ऐड करेंगे। टर्म क्या है, 3.28 10 की पावर 5 है। तो देखें यहाँ पे ये जो 5 लिखा हुआ है, ये वाला 5, इसको मैं लिख सकता हूँ इस अंदाज में कि इस 5 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, इसको लिख सकता हूँ 4 + 1। ठीक है, 5 था, 5 को मैंने लिख दिया 4 + 1। अगेन ये रूल भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बेस है जिसकी पावर m + n हो, मैथमेटिक्स में ये रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 दफ़ा बेस लिखेंगे और इस m को सेपरेट और n को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल पढ़ा हुआ है हमने। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस लेके चलते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था। ओके, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो गया सेपरेट। ये बन जाएगा 3.28 इंटू 10 की पावर, आपने यहाँ पे 4 को सेपरेट पावर कर देंगे, मल्टीप्लाई ये जो 10 की पावर 1 है इसको सेपरेट कर दिया। 10 की पावर 1 का मतलब तो 10 ही होता है। ठीक है, तो अब ये बात अब देखो यहाँ पे ये पावर जो है हम लोग चाह रहे थे कि ये सेम बन जाए, तो ये पावर 4 यहाँ तो सेम बन गई है। अब ये जो 10 है बेसिकली इस टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये रिजल्ट भी पड़ा हुआ है, जब कभी किसी नंबर के साथ, डेसिमल नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स राइट मूव कर जाएगा। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक पोजीशन, क्योंकि 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो एक पोजीशन मूव कर जाएगा। अगर ये 100 होता तो 2 पोजीशन मूव करता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है तो ये एक पोजीशन मूव करेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 32.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये वाला जो 10 है बेसिकली ये तो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो देखिए यहाँ तक पहुँचते हुए हमारे पास क्या हुआ है कि ये एक्सप्रेशन सेम बन गया। ठीक है, जिसमें 10 की पावर 4 आ गई। तो इसका आंसर क्या बन गया, 32.8 10 की पावर 4। अब हम आसानी के साथ और दूसरी टर्म के साथ इसको ऐड भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास है, जो टर्म है 5.123। ठीक है, ये क्वेश्चन, और 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को रिड्यूस किया तो ये बन जाएगा यहाँ पे 32 पॉइंट, पहले लिखा हुआ है हमारे पास 3.28, ये 3.28 है। इसको चेंज करेंगे, अभी मैंने करके दिखाया, तो 32.8 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, इन दोनों जगहों पे क्या है, यहाँ पे भी 10 की पावर 4 है, इधर भी 10 की पावर 4, दोनों जगह 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 को ले लेंगे कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली 5.123, और यहाँ क्या रह जाएगा मेरे पास 32.8। ठीक है, तो यहाँ ये कॉमन लेने के बाद ये चीज़ हमारे पास रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें पहुँच गए, क्लियर। कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब 5.123 और 32.8 को ऐड करते हो तो क्या आ रहा है, 37.923, 37.923 आंसर आ गया इसका, इंटू 10 की पावर 4। लेकिन इस वक्त ये क्वेश्चन जो आपके पास आंसर आया 37.923, ये इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हमें पता है कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो जो है 3 के बाद होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन ही हमने ऐसे कहा था, किया था कि जो मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जो नंबर होगा वो 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो ये तो 37 लिखा हुआ है। देखें ये मेरे पास क्या होगा, इसको जब मूव करवाएंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट को इस जगह पे होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, तो टूवर्ड्स लेफ्ट जाने पे कितनी प्लेसेस मूव कर रहा है, 1 प्लेस मूव कर रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा जी 3.7923, और कितनी प्लेसेस मूव करके गया, 1 प्लेस, तो 10 की पावर 1 आएगा, और ये 10 की पावर 4 पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये 10 की पावर 4 पहले से मौजूद है। अब ये रिजल्ट भी पड़ा हुआ है, अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये पावर 1 इस पावर 4 में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला नंबर वैसे का वैसे 3.7923।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने दो साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म्स को ऐड किया कि उनके एक्सपोनेंट्स यानी कि उनकी पावर्स को क्या बनाया, सेम, और ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ये था पार्ट नंबर ए, एग्जाम्पल 1.1 का। अब हम मूव करते हैं इसकी पार्ट नंबर बी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए गौर से, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म्स हैं लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, दोनों की पावर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे है पावर -2, यहाँ पे पावर क्या है, -3 है। अब इनकी पावर्स को सेम बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो -3 वाली पावर है ना, इसको -2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो भी किस तरीके से कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो पावर है ना, देखिए -3 है, इसको हम चाहते हैं कि -2 बना लें यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या तरीका क्या रखेंगे कि इसको -3 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, -2 -1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, -2 और -1 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब -2 -1 जो लिखा आपने, मैं से दोबारा लिख देता हूँ, -2 और -1 लिखा जा सकता है। ये जो -2 -1 है, इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.43, 10 की पावर -2 सेपरेट कर दें आप, और 10 की पावर -1 सेपरेट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये जो 10 की पावर -2 है, ये तो टारगेट था कि हम यही चाहते थे 10 की पावर -2 बन जाए, वो बन गई। अब ये जो -1 है, ये क्या काम करेगा, ये नीचे जाके इसको डिवाइड करेगा, 3.43 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 3.43 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, यानी कि 10 ही बन जाएगा, और साथ क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जब डिवाइड करते हैं ना, तो डेसिमल पॉइंट जो है हमारा टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, नहीं सॉरी, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करके आ जाएगा, जो कि यहाँ पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये बनेगा जी 0.343, और साथ क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -2, और यही हमारा टारगेट था कि आपने इसकी 10 की पावर -2 बनाना है। अब ये एक्सप्रेशन बहुत आसानी के साथ वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा रिमेनिंग क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट में क्या हो रहा है। अगेन वही काम, हमने पावर को तो यहाँ पे सेम बना लिया, यहाँ पे -2 वाली पावर आ गई, यहाँ पे -2 वाली पावर, -2 वाली पावर को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2.57, और क्या है जी 0.343। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लें, 2.57 में से 0.343 सब्ट्रैक्ट किया तो 2.27, और बाहर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -2। ठीक है, अगेन 2.227 10 की पावर -2 है। अच्छा, अब ये ज़रा गौर करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक है, तो -2 तो हमने पहले से लिखा हुआ, और ये मिली का -3 आ गया। अगेन ये बेसिस क्या है, सेम है, लिहाजा ये -2 और -3 आपस में जब ऐड होंगी तो ये बन जाएगी -5 पावर। तो ये हमारे पास 2.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर आएगा। मिली का लफ्ज़ भी यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मिली को हमने 10 की पावर -3 की फॉर्म में लिख दिया। आई होप सो कि ये एग्जाम्पल, ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।